सुबह की शुरुआत हो गई थी और मैं शुरू हो गई थी अपने कामों पे, क्योंकि दिन भर में इतने सारे काम होते हैं। लेकिन आज मैंने प्लान किया है कि मैं 10 बजे तक अपने सारे काम ख़त्म कर लूँगी और उसी के साथ डीप क्लीनिंग भी करूँगी, क्योंकि मुझे ना बहुत दिन से मन कर रहा था। बारिश के दिनों में अगर हम डीप क्लीनिंग नहीं करते तो होता क्या है कि हमारे रूम्स में या फिर हमारे पिलोज़ में या हमारे मैट्रेसेस में जो है बैक्टीरिया पनपने के चांसेस होते हैं, बिकॉज़ मॉइस्चर आ जाता है। तो उसके लिए भी मैं आगे वीडियो में आपको एक टिप दूंगी कि आप अपने रूम से मॉइस्चर कैसे एग्जैक्टली लॉकआउट कर सकते हो मॉइस्चर को। तो चलो, अभी तो ये बेडिंग मैं चेंज करने से पहले ना मैं ये जो मैंने मैट्रेस प्रोटेक्टर लगा रखा है उसको मैं फिटिंग उसकी सही कर रही थी। ये इलास्टिक वाला मैट्रेस प्रोटेक्टर है, अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो डेफ़िनेटली मैं आपको कमेंट में नीचे दे दूँगी। और बेडशीट में लगा रही थी, तो ये तो रोज़ के डेली के काम होते ही हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे काम मेरे माइंड में थे। सावन भी शुरू हो गया है तो मुझे मंदिर भी क्लीन करना था। और डीप क्लीनिंग जो ये वाली थी ना, ये बिल्कुल अनप्लान्ड थी। चलो, बेडशीट तो चेंज करनी ही होती है, बट आज ना मेरा मूड ऐसे ही काम करते करते मैंने देखा कि ड्रॉअर भी बड़ा ही अनटाइडी सा हो रहा था। छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ड्रॉअर में फैल जाती हैं। और मैंने क्लीन करते करते फिर देखा कुछ डस्ट पार्टिकल्स हो रहे थे और कुछ चीज़ें हो रही थी, तो मैंने वैक्यूम क्लीनर लिया अपना। और ये वैक्यूम क्लीनर ना बहुत ही अफोर्डेबल है और बड़ा ही हेल्पफुल है। सीरियसली, अगर आप एक बार ले लोगे ना तो आपके आधे काम ये सच में आसान कर देगा। स्पेशली अगर आपके घर पे भी छोटे बच्चे हैं जो हर वक्त गंद डालते रहते हैं, तो उनके साथ ये ज़रूर होना चाहिए। दूसरा, मैं अपना ना जो बेड साइड टेबल्स होते हैं उस पर हमेशा मैट लगा कर रखती हूँ, क्योंकि मोस्टली सब जो है ना पानी की बॉटल यहीं पे रखते हैं। फाइनली ये कॉर्नर क्लीन हो गया। Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing really well. तो अभी सुबह के सारे काम हो चुके हैं और मैं अभी पूरा रूम क्लीन कर रही थी, जैसे कि आपने पहले क्लिप में देखा ही होगा। तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करती हूँ, क्योंकि बारिश के मौसम में हमारी जो वॉल्स होती हैं, स्पेशली जो साइड्स की वॉल्स रहती हैं ना, उसमें थोड़ी सी मॉइस्चर जैसा हो जाता है। कई बार, सबके घरों में नहीं कह रही होता है, पर कुछ कुछ के घरों में ऐसा सीन हो जाता है कि ऐसा होता है जैसे मॉइस्चर आ रहा हो। तो उसके लिए हमारे एसी के रिमोट में हमारे को एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिलता है। जब आप मोड पे जाओगे तो उसमें ड्राई का ऑप्शन मिलता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि थोड़ी देर 18 डिग्री पर ड्राई पे आप इसको चलाओ। फैन की स्पीड आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन ड्राई पे चलाकर आधा घंटा छोड़ दो। और जितनी भी आपके रूम में ह्यूमिडिटी होगी या जितना भी मॉइस्चर होगा, या आपको बार बार पसीना आ रहा है, ड्राई अप नहीं हो पा रहा है एंड यू आर फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल, तो आप ड्राई मोड पर एसी को चलाकर छोड़ दो। आप चाहो तो रूम बंद कर दो, नहीं तो खुला भी रहने दो। ये सारी ह्यूमिडिटी को खींच के रूम से बाहर निकाल देगा। और इसका एक फ़ायदा और होता है कि अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है हमारे रूम में या फिर कुछ भी, तो उससे मच्छर भी ज़्यादा पैदा होते हैं या बैक्टीरिया पैदा होता है। और ख़ास करके इफ़ यू हैव न्यू बॉर्न्स और स्मॉल बेबीज़ इन योर होम, तो आप इस टिप को ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। और चलो फिर अभी चलते हैं, मंदिर की सफाई अभी बाकी है, तो चलो फिर चलते हैं। एसी यहाँ का मैं ऑन रहने दूंगी, तब तक हम मंदिर क्लीन कर लेते हैं और सारी ह्यूमिडिटी बाहर भाग जाएगी। सोचा था मंदिर क्लीन करूँगी, बट जब मैंने ये कॉर्नर आगे किया ना तो पीछे इतनी मिट्टी हो रही थी। मतलब हाउस हेल्प तो मेरे घर में है, लेकिन वो लोग ना ये सब चीज़ें बिल्कुल साफ़ नहीं करती हैं और उल्टे काम करती हैं। ये जो मेरे साइड ड्रॉर्स हैं बेड के, इसके नीचे उन्होंने ना जो पहले बच्चों की चप्पल होती है या मेरी कोई एक्स्ट्रा बेलीज़ बाहर आने जाने वाली, वो पेयर्स तक मुझे मिले हैं। बताओ, इतना इरिटेट कर देती है ना ये हाउस हेल्प समहाउ। बट मैंने कहा उसके आने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा क्लीनिंग कर ही देती हूँ, उससे क्या होगा ना, हमारा ही फ़ायदा रहता है। आप भी ऐसे कर सकते हो। मतलब हाउस हेल्प्स को हटाना तो क्या ही है, लेकिन उनके आने से पहले एक बार जो आप डीप क्लीनिंग करना चाहते हो ना, वो कर लो। तो जब वो आती हैं तो एक फ़ाइनल क्लेंजिंग हो जाती है। उसके बाद इतना काम करने के बाद तो मैं नहाई सबसे पहले, और थोड़ी देर बाद मतलब काम वगैरह करने के बाद ये मेरी
मेहंदी आर्टिस्ट मैंने घर पे ही बुला रखी थी। तो मैंने मेहंदी लगवाई और वो उन्होंने बहुत ही प्यारी पाकिस्तानी मेहंदी लगाई जैसे कि मैंने उससे डिमांड करी थी। और फ्रंट में मैं कुछ डिफरेंट बनवा रही हूँ, वो भी आपको आगे दिखाऊंगी। और क्योंकि श्रव्या की ट्यूशन थी तो मैंने उनको बोला कि पहले श्रव्या की लगा दो आप मेहंदी, ताकि ये बाद में अच्छे से पढ़ पाए। और साथ साथ मैं किचन में आ गई थी उनकी चाय बनाने के लिए। अभी मेरी सिर्फ बैक ही लगी थी दोनों हाथों की। आप कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है मेरी मेहंदी। और साथ साथ मैं चाय बना रही थी, वो मुझे कहती कि आप मैम रहने दीजिए क्योंकि आपकी जो है मेहंदी ख़राब हो जाएगी। बट मैंने कहा कोई बात नहीं यार, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। अगर कोई हमारे घर आता है तो उसको ऐसे नहीं भेजना चाहिए खाली, बिल्कुल भी। उसको चाय वगैरह या कॉफ़ी तो ऑफ़र करनी ही चाहिए, एंड आई ऑलवेज़ डू दैट। और उसके बाद मेरी बेटी का एक हाथ लग गया इतनी देर में। मैंने आके देखा, मुझे बहुत ही क्यूट लगी उसकी मेहंदी ना, बिल्कुल जैसे बचपन में हमारी ड्रीम मेहंदी होती थी, एकदम वैसी। और फ्रंट देखो मैंने कैसे लगवाई है ना, ये लोटस वाली, मेरा दिल खुश हो गया। इतनी प्यारी मेहंदी, मतलब आज मैंने जो सोच रखा था ना कि मैं अपने लिए करूँगी कुछ, वो मैंने करा। उसके बाद मैंने थोड़ी सी योगा भी करी। वैसे ये नेक्स्ट डे का क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे हो गया था। और मैंने सोचा कि अब से मैं डेली अपने ऊपर फोकस करूँगी, अपना ध्यान दूँगी अपनी फ़िटनेस पे, कोई और दे या ना दे। सो बस वही योगा कर रही हूँ। आप ये योगा के क्लिप्स देख सकते हो। ये वाली योगा जो रहती है ना पीसीओडी में बहुत बेनिफिशियल रहती है। और वैसे भी ब्लड सर्कुलेशन के लिए अगर आप एक सूक्ष्म व्यायाम जिसे बोलते हैं, जो कि मोस्ट लाइटेस्ट योगा आसनास में से हैं, तो ये आप कर सकते हो। क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद योगा स्टार्ट कर रही थी तो मैंने कहा चलो इसी से स्टार्ट करते हैं। और अनुलोम विलोम एक ऐसा वर्कआउट है जो सबको फ़ायदा देता है, तो यहाँ मैंने ये भी किया। हेलो दोस्तों, तो आज है नेक्स्ट डे और मैंने सोचा कि चलो कुछ फेस टू फेस बातें हो जाएं, काम तो चलता ही रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी मेहंदी, जो बिल्कुल मेरी मेहंदी जो है रच गई है। और आप देख सकते हो इस तरीके से आया है। मेरा रंग ना बहुत डार्क तो नहीं आता, बट इसी तरीके से आता है। और ये वाला डिज़ाइन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, रोजेस वाला ना मैंने स्पेशली बनवाया है, जो पाकिस्तानी मेहंदी में लगता है। क्योंकि मेहंदी तो हम लोग लगवा लेते हैं, बट जो पाकिस्तानी होता है इसकी फिंगर्स का डिज़ाइन भी आप देख सकते हो बिल्कुल अलग है। और मेरे को ना बहुत शौक है मेहंदी लगवाने का, पहले नहीं था शादी से पहले। और अब मुझे लगता है कि ना ज़िंदगी बहुत छोटी है। अगर आपके लिए कोई नहीं सोच रहा तो आप अपने लिए सोचना खुद शुरू कर दो। क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं, वो बिज़ी रहते हैं मोस्टली काम में, अर्निंग में, शॉप है हमारी अपनी, तो बस उसी में ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं। उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो हमें सारी चीज़ें खुद से हैंडल करनी होती हैं। मुझे घर हैंडल करना होता है और उनको जो है अपना शॉप वगैरह हैंडल करनी होती है। तो बात ये आती है कि मेरी नीड्स का क्या। आपने देखा होगा पहले वाली क्लिप्स में कि मैंने एक लड़की को घर बुलाया था मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है और मेरे को इतना मतलब किसी का हेल्पिंग हैंड नहीं है कि मैं चाहूँ तो मैं चली जाऊँ कहीं भी और उसको कोई संभाल लेगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो कई बार क्या होता है ना, हम मदर्स अपनी सारी खुशियाँ इग्नोर करती रहती हैं सोच कर कि आएगा वो वक्त भी आएगा। लोग बोलते हैं तुम्हारा बच्चा बड़ा हो जाएगा, जब 6 महीने की थी तब बोलते थे 1 साल की हो जाएगी तो चीज़ें बदल जाएंगी। फिर साल की हो गई तो बोलने लग गए अब 2 ढाई साल की हो जाएगी, स्कूल जाएगी, फिर बदल जाएगी।
फिर उसके बाद 3-4 साल की हो गई, स्कूल भी जाने लग गई, लेकिन उसके बाद भी अपने लिए टाइम निकालने के लिए हमको सोचना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मत सोचो यार, आज ही है और आज ही का वक़्त है जो आप अपने लिए कुछ कर सकते हो। हाँ, मुझे घर में इतना बन-ठन के रहना पसंद नहीं है, आई लव टू बी सिंपल, बट कुछ बेसिक श्रृंगार वगैरह मैं कर लेती हूँ। जैसे अब मैंने कल ग्रीन बैंगल्स पहनी हुई थी और आज ना मेरा मन नहीं था ग्रीन बैंगल्स पहनने का, तो मैंने ये ब्लू कलर की चूड़ियाँ पहनी। मेरे पास प्लेन तो ऑलरेडी पड़ी थी और ईविल आई वाली मैंने ऑनलाइन ली थी। अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो मैं दे दूँगी। ये 4 चूड़ियों का सेट था, तो ये ना ब्लू के साथ बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रास्ट देती है। अब बात रही कि हमारे लिए कोई क्यों सोचेगा, तो यार सच ही है ना। अब जैसे फ़िटनेस की बात आती है, तो फ़िटनेस के लिए मैं कब से अपने हस्बैंड से बोल रही हूँ, मुझे जिम जॉइन करवा दो, मुझे ये करवा दो, मुझे योगा सेशन जॉइन करवा दो, मुझे डांस क्लास। बीच में मैंने डांस क्लास करी भी थी जॉइन, बट ड्यू टू सम रीज़न, वही घर का रीज़न, वही घर के काम और ये सब, मैं नहीं जा पा रही थी रेगुलरली। और इस वजह से मेरी जो हेल्थ है ना बहुत ज़्यादा हैम्पर हो गई है। और आज मैंने एक डिसीजन ले लिया है कि मैं अब अपने ऊपर फ़ोकस करूँगी, चाहे वो डाइट से हो, चाहे वो वर्कआउट से हो, चाहे वो मेडिकल रिक्वायरमेंट भी हो मुझे किसी चीज़ की, किसी टेस्ट की, सब कुछ मैं करवाने वाली हूँ। क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को ना बहुत इग्नोर कर दिया था इस और सच बताऊँ तो अब मुझे ना दुःख होने लग गया है कि मैं सब कुछ कर रही हूँ और ये बॉडी, ये शरीर जिससे मैं चल रही हूँ, मैं उसको ही नहीं देख रही हूँ। अरे यार, ये घर, ये दीवारें, ये बेड, ये रूम, ये किचन, ये सब तो हो ही जाएगा, बट व्हाट अबाउट द हाउस आई एम लिविंग इन, द एक्चुअल हाउस? दिस बॉडी इज़ माय एक्चुअल हाउस। क्योंकि हाँ, बोलते हैं कि ठीक है, क्या हो गया अगर मोटी हो भी गई तो, अब बच्चा हो गया तुम्हारा, पूरी ज़िंदगी वैसी थोड़ी ना रहोगी। क्यों नहीं रह सकती वैसी? अगर मैं मेंटेन रहूँगी, अगर सेलिब्रिटीज़ रह सकती हैं मेंटेन, तो हम क्यों नहीं रह सकते? लेकिन वही है ना, क्योंकि लोग चाहते ही नहीं है कि आप अपने ऊपर वर्क करो, आप उनसे बेहतर दिखो, नोबडी वांट्स। सो आज का मेरा लेसन खुद के लिए भी यही है कि अपने लिए सोचो, अपने लिए सोचना शुरू करो, चाहे वो फिटनेस से हो, चाहे कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट हो। अब कुछ दिन पहले से मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था गाइस। मैंने अपने सारे डायग्नोसिस करवाए, सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हुए और उसके बाद बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज़ आई हैं मेरी बॉडी में। बट मैं सच बताऊँ, मैंने अपने घर में किसी से बोला नहीं है। एक्चुअली मेरा एक पार्सल आ गया था और वो लेने के लिए मैं बाहर चली गई, तो मेरी बात बीच में इनकम्प्लीट रह गई थी। मैं यही बता रही थी कि मेरे कुछ टेस्ट वग़ैरह भी हुए हैं और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं टेस्ट करवा रही हूँ या नहीं करवा रही हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाएगा कल को, सो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होगी ना गाइज़, वो होगी मेरी बेटी। बिकॉज़ शी इज़ द वन हू इज़ मोस्ट ऑफ़ द टाइम उसके साथ मम्मा उसको चाहिए। छोटी है वो, मम्मा उसके काम करती हैं, अटैचमेंट भी होती है बच्चे को। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अभी उसको नहीं सिखाई हैं। आजकल की कुछ लेडीज़ ऐसी भी हैं जो सोचती हैं कि बच्चे पैदा कर दिए, बट आगे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर फ़ादर है तो फ़ादर भी सँभालेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि फ़ादर अपनी जगह सँभालेंगे और बीइंग अ मदर मुझे जो अपना रोल प्ले करना है ना, वो मैं ही कर सकती हूँ, वो और कोई नहीं कर सकता। और उसके लिए मुझे अपने आप को फ़िट रखना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। सो अब ये चीज़ मैंने अपना ली है और मैं आपको भी यही कहूँगी कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर फ़ोकस दो, क्योंकि कोई नहीं आने वाला। अगर आपको कुछ हो गया तो आप ही उस चीज़ से स्ट्रगल करोगे। अगर आज आप बेड पे पड़ जाते हो, ओवरवेट हो जाते हो या कुछ भी होता है XYZ, तो किसको फ़र्क पड़ेगा गाइज़? अगर हम मर भी जाएँगे ना, तो भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बिकॉज़ एवरीबॉडी एल्स हैज़ सो मेनी ऑप्शंस। वी जस्ट हैव वी आर जस्ट वन लिविंग बीइंग जो कि एक रोल प्ले कर रहा है। बट मोस्टली जो फ़र्क पड़ेगा बच्चे को पड़ेगा, और या फिर हम खुद, हमारी ही ज़िंदगी नहीं रहेगी, सब ख़त्म हो जाएगा, तो क्या ही बचेगा। सो मोरल ऑफ़ द स्टोरी यही है कि जो अच्छा लगता है वो करो। डोंट वेट फॉर टुमारो, स्टार्ट डूइंग इट टुडे। चाहे छोटी सी शुरुआत करो, लेकिन ज़रूर करो।
मुझे यहाँ पर ना खुद को मोटिवेट करने के लिए मैंने कुछ पार्सल्स मंगवा रखे थे और वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं अपने डेली यूज़ में यूज़ करने वाली हूँ। तो पहला पार्सल तो कुछ डिफरेंट है। ये एक्चुअली मैंने एक सिरेमिक बोल मंगवाया था, बिकॉज़ मुझे ना इस टाइप के बोल्स मिले नहीं मार्केट में। मैंने बहुत सर्च कर लिए लोकल मार्केट्स में भी और अच्छी शॉप्स में भी, लेकिन या तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। मिंत्रा पे चुंबक वगैरह ब्रांड है उसके, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे और मुझे उतना कोई लॉजिक लगा नहीं। तो मैंने जो फाइनली मंगाया है ना, ये मीशो का है एंड दिस इज़ समथिंग अराउंड 250, विच इज़ नॉट टू एक्सपेंसिव एंड नॉट इवन टू यू नो लेस, बट ठीक है। ये वाले बोल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसका प्रिंट बहुत ही क्यूट है, मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। फाइनली मेरे हाथ में आ गया है मेरा ऑरेंज बोल और कितना प्यारा लग रहा है, आप खुद ही देख सकते हो। बहुत ही फ्रेश वाइब्स इसको खाना खाने में आएंगी एंड इस टाइप के क्यूट क्यूट प्रिंट्स आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में हैं। सो डेफिनेटली आई वांट माय किचन टू बी रियली रियली एस्थेटिक, क्योंकि ना मैं बहुत ही एस्थेटिक इंसान हूँ। अभी फिगर पे ज़रूर वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ, बट मेरी चॉइसेस एवरीथिंग इज़ सुपर एस्थेटिक एंड टच वुड भगवान ने आज तक सब कुछ मुझे दिया है। बस मेरी मांगने की या कोशिश करने की देर है। भगवान ने हमेशा मेरे सर पे अपना आशीर्वाद ही रखा है। और एक दूसरी चीज़ जो मैंने मंगवाई है खुद को मोटिवेट करने के लिए, आई एम नॉट मोटी बट मोटिवेट ज़रूर करने वाली हूँ अपने आप को। सो विदाउट एनी फर्दर ब्ला ब्ला मैं आपको बता देती हूँ कि दिस इज़ अ मैग्नेटिक स्लेट एंड आई वॉज वेटिंग फॉर दिस ऑर्डर सिंस वेरी लॉन्ग। दिस इज़ अ ग्लास स्लेट सॉर्ट ऑफ, बहुत ही प्यारी है, छोटू सी है। जैसे हम पहले बचपन में वो 10 रुपीज़ वाली कॉपी यूज़ करते थे, उस साइज़ की है, बट द फिनिशिंग इज़ ऑफ ग्लास एंड ईज़िली आप इस पर कुछ भी मार्कर से लिख कर रिमूव कर सकते हो। नॉट परमानेंट मार्कर बट द रेगुलर मार्कर, एंड ये पूरी मैग्नेटिक है। तो चलो फिर इसके ऊपर पहले कुछ लिख के देखते हैं। तो इसके साथ ना मुझे एक मार्कर भी मिला है एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल मार्कर। इस मार्कर के ऊपर ना पहले तो कुछ ऐसा था, मुझे लगा स्पीकर सॉर्ट ऑफ है, बट नो, it's a magnetic बटन ऑन दैट विद विच आप इसको कहीं भी फ्रिज पे स्टिक ऑन कर सकते हो और कुछ भी लिख सकते हो। और ये ऑर्डर ना मैंने अपनी बेटी के उठने से पहले ही खोल लिया है, अदरवाइज़ शी विल आस्क फॉर इट कि मम्मा मुझे दे दो, बट नॉट एवरीथिंग इज़ फॉर किड्स। एंड सबसे पहले मैंने इस पर जय श्री राम लिखा है टू डू अ गिव इट अ वेरी बूस्टिंग स्टार्टअप। और इसके बाद से मैं डेली अपने नोट्स इसके ऊपर लिखने वाली हूँ दैट व्हाट एम आई गोइंग टू डू फॉर द नेक्स्ट डे। सो बेसिकली टू डू लिस्ट मेकर मेरी अब फ़ोन में नहीं होने वाली है, इट इज़ गोइंग टू बी ऑन माई स्लेट राइट इन माई किचन एंड दिस इज़ अ परफेक्ट वन। सो चलो लगाते हैं इसको किचन में। और ये मेरा फ्रिज है। आई वॉज इन अ बिट ऑफ डिलेमा कि यहाँ लग पाए या नहीं, बट ये लगाते ही स्टिक ऑन हो गया। सो आई थिंक इट्स रियली गुड। और बेसिकली मैं इसको फ्रंट पे नहीं लगाने वाली हूँ, मैं इसको साइड पे लगाने वाली हूँ। और ये देख सकते हो मार्कर भी स्टिक ऑन हो गया है। सो आपको मार्कर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साथ में ही है। सो ये था आज का छोटा सा व्लॉग। हमने कुछ बातें करी, अपना कुछ मैंने मन की बातें करी ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। एंड मेक श्योर टू बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, सब्सक्राइब so that we can stay connected.